हे बाबू, हम गायक कलाकार सतीश चंद्र यादव एवं साथी और कलावती स्टूडियो पांडेपुर वाराणसी की धरती से हमारे छोटे भाई बिरहा के बड़े अच्छे कलाकार आलोक नंदन यादव जी जौन के मन के साथ संगत करत हुआ रिकॉर्डिस्ट के रूप में 4 लाइन भूमिका में कहना है कैसे मास्टर। सवरिया हूँ भोले बाबा जुगिया हो रहा। 4 लाइन भूमिका में कवि जी अमुक बात लिखे क्या कि मनुष्य के दिल में जो बात उठती है, जो चाहत उठती है, उस दिल की दरिया को कौन भरने वाला है। बताया गया कैसे। दिल की दरिया न दौलत से भरती कभी, उसको भरने के लिए सुवर्ण चाहिए। चाँद को चांदनी फिर अली को कली, सरफरोशी के लिए वतन चाहिए। खास शहरा मदीना के अंदर सजन नाम की एक शबनम जो बेगम रही। मालो जर था सभी ऐश की जिंदगी, किंतु दामन में औलाद की थी कमी। हे बाबू, कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। मदीना नगरी की बेगम साहिबा शबनम जी की अपार दौलत थी, लेकिन उनके तन से कोई एक लाल नहीं था। बरसों बीत गए, उसी की चाहत में, उसी की आस में अल्लाह तआला से वो फरियाद करती थी। तो मालिक ने सुना तो हुआ क्या, वही नातिया कलाम की एक लाइन लगी, वो है गजल के रूप में। कैसे मास्टर। कि है मुद्दत, मुसलमान भाई अपनी नात में गाते हैं क्या कि है मुद्दत से यही हसरत सगेया लम्हे सीने में। मुद्दत से यही हसरत सगेया लम्हे सीने में। है मुद्दत से यही हसरत सगेया
हमारी हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में, हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में। लेकिन गाना के भाव में कहा गया कैसे मास्टर लगल है आंखों आंसू की लड़ी है, शबनम बेगम के आंखों में आंसू है। ख्वाजा बाबा के दरबार में पहुंची है और पहुंच करके अपना दामन फैला करके घुटने टेक करके आवाज लगाती है ख्वाजा बाबा के दरबार में। कहती है क्या है आँखों में लड़ी आंसू चली दरबार ख्वाजा के, है आँखों में लड़ी आंसू चली है आँखों में लड़ी आंसू चली दरबार ख्वाजा के, सुनी गो दी मेरी भर दो चली एक रार ख्वाजा के, सुनी गो चली एक यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। कैसे मास्टर? कैसे? ख्वाजा बाबा के दरबार में आवाज लगाती है कैसे दरबार में दामन को जा पसार कर बोली, दरबार में दामन को जा पसार कर बोली, ख्वाजा हो मददगार अब भर दो मेरी झोली। औलाद जो होगा मैं करूंगी तेरी नजर, कहती है शबनम बेगम दामन फैला करके कहती है कि ख्वाजा बाबा दुनिया की सारी दौलत तो मेरे पास है, लेकिन एक ही चीज के लिए हमारी आत्मा तरसती है। कही क्या? क्या? औलाद जो होगा मैं करूंगी तेरी नजर, दिल के उबलते डेग में डालूंगी मैं पेसर। नाले में असर ऐसा किया औलाद हो गया, नाले में असर ऐसा किया औलाद हो गया, ले जाके डाली डेग में फौलाद हो गया। कहती हुई घर को चली खुदा ने बख्श दी, कहती हुई घर को चली खुदा ने बख्श दी, पुकार में या बला ने खुदा बख्श नाम दी। हे बाबू लगल है,
ख्वाजा बाबा के दरबार में जब आंचल फैलाई, बारे मालिक धन्य हो ख्वाजा बाबा, उस अबला की आवाज आपने सुन ली। क्या बात है। वो कही कि ऐ प्रभु, ऐ मालिक, जिस दिन मेरी औलाद होगी, औलाद के लिए तरसती हूँ, अगर आपकी कृपा हो जाती तो मुझको भी औलाद मिल जाती, क्योंकि दुनिया के लोग आपके दरबार में आते हैं और मन की मुरादें पूरी करते हैं आप, और वो खुश होकर के जाते हैं। तो ऐ मालिक, हमारी भी आवाज सुन लेना, मेरी यही फरियाद है, आपसे यही मांगती हूँ ख्वाजा बाबा कि मुझे एक औलाद तो दे दीजिए, आपने सारी दुनिया की दौलत तो दी है। देखिए बाबू, मालिक ने सुन लिया, ख्वाजा बाबा के आशीर्वाद से वो लड़का पैदा हुआ, लेकिन उस लड़के को मांगी तो जरूर, लेकिन यही कही शबनम नाम की बेगम कि ख्वाजा बाबा, जब मेरी औलाद होगी तो आपके सामने जो ये तेल का उबलता हुआ कड़ाहा है, मैं उसी में ला करके अपने बच्चे को आपको सौंप दूंगी, अर्थात उस तेल के उबलते कड़ाहे में मैं डाल दूंगी, क्योंकि वो आपका बेटा है, खुदा का बख्श है। तो हे बाबू, वाह, उसकी औलाद तो हो गई, मालिक ने सुन ली, और उस लड़के का नाम उसने खुदा बख्श रखी, क्योंकि खुदा के आशीर्वाद से हुआ है। और तेल का उबलता हुआ कड़ाहा था, उसी में ले जा करके उस लड़के को डाल दी, अपने कहने के अनुसार, शर्त के अनुसार उसने डाला। तब उसमें से, उस खौलते कड़ाहे से वो लड़का हंसता हुआ निकल पड़ा। जब खुदा बख्श निकला, माँ की आंख से झरझर आंसू चल दिलस, कलेजा फाटे लागल। बाबू, बारे मालिक, बारे ख्वाजा बाबा, आपकी अद्भुत कृपा है। अपने गोद में उठाई और उठा करके करती है क्या, धीरे धीरे लड़का का पालन पोषण करे लागल। तो हुआ क्या, वह गीत लाग गल मास्टर। कि जेवन जेवन का बासैया, कोनो मेहरारू को मरद परदेश कमाए जात रहे, कलश की नौकरी मिलल तका खेती बाड़ी बाना, तो कहत का रहे कि जवन जवन का बासैया, अरे मन बोझनी गिया में मत जा विदेश राजा, माँ जबा किसनिया में मत जा विदेश राजा। लेकिन गाना के भाव में कहल गेल कैसे मास्टर? ए बाबू, जब लड़का सयाना हुआ, 6-7 बरस की अवस्था में हो गई, लड़का जब बात बुझे लागल दुनिया का दुनियादारी, तो ओकर दोस्ती एक छे शंकर नाम की लड़का से भइल, हिंदू लड़का से। आज जब दोस्ती भइल तो हुआ क्या, वह गीत में कहल गेल कैसे मास्टर? कि मिल गईल दोस्त जब की ठनल ठनानिया में, टूटी नाही प्रेम के रसरिया जीवनिया में, टूटी नाही प्रेम के मिल गईल दोस्त जब की ठनल ठनानिया में, मिल गईल दोस्त जब की ठनल ठनानिया में, टूटी नाही प्रेम के रसरिया जीवनिया
बख्श भाई मानावा, काहे की बिगाड़त खुदा बख्श भाई माना। छूट गइल साथ एक दिन चढ़ली जवानिया में, छूट गइल साथ एक दिन चढ़ली जवानिया में, टूट नाही प्रेम के ना सालिया जीवनिया में। टूट नाही प्रेम के। ए बाबू, ये दोनों लड़का 11-12 बरस की अवस्था में बाणन, धीरे धीरे जवान होत बाणन। आ इन्हन का दोस्ती देख के उस शंकर और खुदा बख्श की ऐसी दोस्ती थी, दोनों एक दूसरा के बिना रह ना सकत रहलन। खुदा बख्श के घर शंकर खा लेता था और शंकर के घर खुदा बख्श खा लेता था। कहे लगना मुसलमान, कहलन कि यार तू हिंदू से दोस्ती करे ले, तू हमन का ईमान भरभष्ट करत हवे। कहलस कि कैसन ईमान भरभष्ट करत है? वो आदमी ना है, हमार मित्र है, हम उसे दोस्ती ना छोड़ सकीला। मुसलमान 4 ठे जौन ओकर उम्र कर रहलन, कहलन के खुदा बख्श, हम तुमको उसके साथ नहीं रहने देंगे, या तो हम लोगों के साथ रहो नहीं तो उसके साथ। हम लोग उसके साथ कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ए बाबू, इतनी ले बात कहलन, कहलन कि तुम एक रानी साहिबा के पुत्र हो और एक आम अदना आदमी के हिंदू के लड़के से दोस्ती करते हो। दोस्ती और दुश्मनी तो बराबर वालों से फपती है। ए बाबू, इतनी बात जब सुनलन, मुसलमान होके घेरे लगलन। वो कहलस कि हम कतई ना छोड़ सकीला। शंकर कहलस कि मित्र, तुम हमारा साथ छोड़ दो नहीं तो तुम्हारे कौम वाले तुमको मार डालेंगे। माँ बाप के तुम इकलौते बेटे हो, मेरा साथ छोड़ दो। मैं तुमसे यही दुआ करता हूँ मालिक से कि तुम्हारा हमारा प्यार कहीं भी रहेंगे तो बना रहेगा। लेकिन खुदा बख्श कहलस कि मित्र, दोस्ती इतना छोट चीज ना होले, अगर हमारा तुमसे दिल मिलता है तो दोस्ती चलती है। इन मुसलमानों को कहने दो। हे बाबू, ऐसे करते करते कुछ दिन बीता। देखे शंकर देखा कि इसको लोग मुसलमान लोग प्रताड़ित कर रहे हैं और उसकी माँ रो रही है। तब उसकी दोस्ती छोड़ने के लिए शंकर वहीं से गायब हो गया, अपने नगर को छोड़ दिया। बाबू, आज जब नगर को छोड़ दिया तो जहां पर मिलते थे दोनों दोस्त, वहां पर बैठकर उसी की खोज में खुदा बख्श रोने लगा। और रो रो करके यही कहता है, कैसे मास्टर? आंख में आंसू है, कलेजा फट रहा है कि मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। यही कहता है, कैसे? हम तुमसे जुदा होके हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। हम तुमसे दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के
तरसती है, मिलने को तरसती है। कह दो न कोई रोके, कह दो न कोई रोके, मर जाएंगे रो रो के। जाएंगे रो रो। मेरे मीत सवालों के आ जाओ ख्यालों में, उल्फती के नजारे में, दोस्ती के इशारे में, तेरे प्यार में हम खो के, तेरे प्यार में हम खो के, मर जाएंगे रो रो के। प्यार में हम खो के, तेरे प्यार में हम खो के, मर जाएंगे रो रो के। ए बाबू रोता बिलखता रह गया। और नन्हा सा 12 वर्ष के लड़के की क्या उम्र, लेकिन शंकर देखा कि मेरे रहने से मेरा दोस्त रोज मार खाता है, तो मेरे रहने से क्या फायदा। साथ छूट गया बाबू। वो शंकर शंकर की आवाज लगा करके पूरा मदीना नगरी में ढूंढता रहा, खोजता रहा बाबू। आंख से आंसू गिरत बा, केहू से पूछत बा शंकर के दिखला, मेरा शंकर को देखा है कोई, मेरे शंकर को कोई देखा है। बाबू लड़का न भूख न प्यास, सब कुछ उसकी खत्म हो गई। उस शंकर को खोजते खोजते जब आगे बढ़ता है, मदीना नगरी को छोड़ दिया बाबू। जब मदीना नगरी को छोड़ा उस शंकर की तलाश में, तो हुआ क्या, टेरी के बात लग गई मास्टर। कि अरे आशा का दीप दिल में जल रहा, तब मिली है दोस्त जिगरी प्रबल रही अभिलाषा। तक कष्ट झेलता या पार खुदा बख्श दिलदार। गले मिली कब यार घबराए मितवा, चला मदीना बिसार छोड़ घरवा दुआर। जंगल झाड़ी किया पार झुझलाए मितवा, तेरे रहिया मझार ठोर शंकर का निहार। डर दिल में या पार ठपठियाए मितवा, तब आया दिलदार थम दिल बेकरार। दोस्त हिंद के मझार धकियाए मितवा,
चारों तरफ तो जंगल ही जंगल था। आज जंगल को काट मुल्क का स्थान और घर द्वार सब कुछ बना लिए हैं। वह ढूंढते ढूंढते जंगल झाड़ी पार करते हुए वो शंकर की तलाश में चला आया हिंदुस्तान में। और जब हिंदुस्तान में आया तो हुआ क्या बाबू, वह गीत लाग गल मास्टर। कैसे? केनिया से आवेला बाबा के तितिलावा हो, केनिया से आवेला बाबा के तितिलावा हो, केनिया से आवेला मैना हाय रे सांवरिया। गाना के भाव में कहल गेल कैसे? मन में उल्लास लेके खोजे मन मितवा हो, मन में उल्लास लेके खोजे मन मितवा हो, कहवा भुलाइल मोरे मितवा हाय रे विपतिया। पूरी कटक बीचे द्वारिका में खोजत बाड़े, शंकर के बिना अब कुछ न सूझत बाड़े। जाके लुकैला कहनी खितवा, जाके लुकैला कहनी खितवा हाय रे विपतिया, हाय रे विपतिया। हे बाबू, द्वारिकापुरी कटक में चारों ओर खोजत बा, शंकर शंकर आवाज लगावत बा, लेकिन आगे हुआ क्या बाबू, वह गीत लग गई। छठ के अवसर पर ये माता बहनी गावेली कैसे? कि काचागी बासा की बहंगिया, बहंगी लचकते जा, लेकिन गाना के भाव में कहल गेल कैसे? कि प्रीतिया के टूटे नार सरिया, खुदा बक्सा का रहसा, टूटे नार सरिया, खुदा बक्सा का रहसा, खुदा बक्सा।
ए बाबू भूख प्यास से तड़फड़ात बा, घूमते घूमते हिंदुस्तान में आया। लेकिन आया बाबू खोजते खोजते शंकर शंकर की आवाज लगाते हुए। कोई बताया कि अरे तुम कहाँ यहाँ भटक रहे हो, जाओ शंकर तो काशी नगरी में बसता है। लड़का कि बड़ा खुशी भइल कि हमार साथी काशी नगरी में बसत बा, चला हम बनारस की धरती पर चली। बाबू वहां से ऐसे चला आया घूमते खोजते, और जब खोजते घूमते आया बाबू तब भूख से तड़फड़ात बा। लेकिन ओकरा के ई तलाश बा कि हमार मित्र मिल जाई। काशी नगरी में चली बाबू, खात पियत ना बा, मन में उद्गार बा, हुलास बा। आया काशी नगरी में तो हुआ क्या, भूखिया पियासिया से निकाले काशी नगरी में आया। आज देखें भूख प्यास से तड़पत बा, लेकिन उसको तो शंकर शंकर की तलाश थी और पहुंच गया विश्वनाथ नगरी में। विश्वनाथ धाम में जब पहुंचा बाबू तो वहां पर जब पहुंचा है तो शंकर शंकर की आवाज लगाते हुए उस गली में उस मंदिर के पास पहुंचा। और जब मंदिर के पास पहुंचा है लड़का तो हुआ क्या, अल्लाह का बात लग गई मास्टर। हाय राम कि चनवा के चाह में, अरे चनवा के चाह में चकोर जैसे भटके ये भैया, मरिया के बिना जैसे मरधर कुलाया। वैसे खुद बख्श बेकप रार शंकर पीना ये भैया, काशी नगरी में चारू ओर थका खावा। भूखिया प्यास नहीं सूझल डगरिया ये भैया, एक टे दयालु दिहल मंदिर हो देखा। मंदिर के भीतर पुकार चारू ओरिया ये भैया, कहवा बाला शंकर ले गरवा हो लगा। मंदिर के पुजारी सोचे आई कौन पगला ये भैया, मार करके धक्का दिए मंदिर में गिरा।
दिन शिवदानी हो प्रगट होई बोले भैया मांग आज केवल ललसा तोहरे बार कहे खुद बख्श चला मीतवा मदीना हो भैया क्या बात है ऐसे ने बनाए हम पूजा बहरता ए बाबू काशी नगरी में आया और किसी दयालु ने बता दिया कि अरे जिस शंकर को खोज रहे हो वो विश्वनाथ गली में रहता है। वहां पर जब लड़का गया तो शंकर 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 की आवाज लगाता है। कौनो पंडित बुझलन वहां जहां पूजा करावत रहलन वो मंदिर में जब रहलन 3-4 ठे पंडा लोग कहलन कि कोनो पागल सारे आ गई। ए बाबू शंकर कहत बना कि शंकर कहाँ है, शंकर कहाँ है। उसी में से दर्शन करने वाले ने किसी ने बता दिया कि वही शंकर वो क्या बैठा है। जो उसके पास शंकर शंकर कह के वहां पर जाता है, शंकर भगवान के लिंग को पकड़ने के लिए जो ही वहां पर चौकटे से अंदर जाता है बाबू, तब वो समय पंडाओं के धक्का दे के ठेल दिहलन। जो धक्का दिहलन कहलन कि ये साला पागल आ गया है। उसका सर वहीं पे फट गया, वो पत्थर पर गिरल खुदा बख्श। उसका जब सर फट गया बाबू बेहोश हो गया, उसके सर से खून चलने लगा। सब लोग अवाक रह गए। तब उस समय बाबू भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। आज जब प्रकट भइलन तो कहलन उठ जाओ बेटा। वो तो बेहोश था, लेकिन जब भगवान की कृपा हुई, भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, उठकर बैठा बाबू और देखा कि ये तो हमारा वही शंकर है। उसी रूप में जो मदीना में दोस्त था खुदा बख्श का उसी तरह का भगवान शिव रूप बना करके दोस्ती का फर्ज अदा कर रहे हैं कि मुझको खोजता हुआ चला आया। तब बाबू कहे कि दोस्त बताओ तुम्हारी क्या चाहत है। कहा खुदा बख्श आंख में आंसू है, कहा हाथ जोड़कर कि ऐ मित्र तुम हमको कुछ मत दो, हमको किसी चीज की चाहत नहीं है। तुम हमको छोड़कर तुम यहाँ पर क्यों आए? जब तुमको ऐसे ही घर चाहिए था तो मेरी माँ तो रानी थी, साहिबा थी, तुम्हारे लिए ऐसा घर बना दिए होते, तुम्हारा ऐसा ही घर बनता और मैं दोस्ती का नाम लेकर के तुमको पूछता रहता। तब भगवान भोलेनाथ बाबू कहलन कि तो मैं क्या करूं, बताओ तुम चाहते क्या हो। तब वो समय खुदा बख्श बोला है कि मित्र मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारी तुम्हारी दोस्ती का प्यार चाहिए। तुम हमारे साथ चलो, तुम यहाँ मत रहो मेरे मित्र, यहाँ मत रहो, किसी मुसलमान के कहने में तुम मत आओ, तुम मेरे साथ चलो। तब वहीं पर भगवान भोलेनाथ उसी शंकर के रूप में थे और कहे अपने पॉकेट से निकलन पिंडी अकारण की मित्र ये लो और इसको ले करके चलो और हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम जब वहां पहुंचोगे हम तुम्हारे साथ ही पहुंच जाएंगे। थोड़ा मैं घर पे बता लूं। देखें भगवान की लीला। इतना सुन के खुदा बख्श खुश भइल, इतना खुश भइल बाबू कि ओकरा के भूख प्यास कुल मर गई। लेके चल दिलस मदीना नगरी की तरफ। आज जब मदीना नगरी की तरफ चला बाबू तो वहां पर जा करके देखा कि ऐसा ही मंदिर है, तो वहीं पर मंदिर की स्थापना कर दिया उस पिंडी को बैठा करके बाबू। आज जब वो पिंडिया के बैठा के स्थापना कर दिलस तो भगवान भोलेनाथ तो वहीं हिंदुस्तान में सपना दिखाने लगे, सारे हिंदुस्तानियों को सपना दिखाने लगे। कहे क्या हिंदुस्तान के लोगों, किसी के अंदर तपस्या की ताकत है तो वहां से गंगा जल लावे और हमको चढ़ा दे तो मैं इस मदीना नगरी से मुक्त हो जाऊंगा। कितने लोग दर्शनार्थी गैलन बाबू, लेकिन वहां वो मक्का मदीना में वो भगवान शिव का जौन पिंडी रहे मुक्त हो ना पावल। तब उस समय बाबू गुरु नानक जी सिखों के गुरु थे,
वो पहुंचे। और कैसे पहुंचे? समस्या यह थी कि जो भी जाता था वह मंदिर बम बम की आवाज करके बोलना शुरू कर देता था और मुसलमान सारे समझ जाते थे कि कोई हिंदू आ गया है यहाँ पर। तब गुरु नानक जी सारी हालात सुनने देखने के बाद अपना जंघा फाड़ करके शीशी में गंगा जल लिए और गंगा जल लेकर के उसको सिलवाए और लेकर के चल दिए भगवान शिव को वहां से मुक्त कराने के लिए। बारे मालिक तेरी कैसी लीला है। वह खड़ी के भाव में देवल गल कैसे? ए बाबू, जब गुरु नानक जी मदीना नगरी में पहुंचे और जब वहां पहुंचलन तो कुछ दूरिये से, 4 लट्ठा दूरिये से उनकी आंख पे चक्कर आवे लागल, उनका रोशनी खत्म हो गई। और जब खत्म हो गई बाबू तो ढूंढे लगल नेहर आ घूमत ऐसे ही चकरात अपन आहे पर टोवत देखत पहुंच गेलन वहां पर जहां पर काबा का दरवाजा था। काबा के दरवाजे के पास पहुंचे बाबू तो सोचत हम कि हाथ से टोके एहसास करके हम पहुंच जाएं भोलेनाथ के पसवा। तो जब वहां पहुंचे ही कि हम तब वो दरवाजा पर लड़खड़ा करके गिर गए। जब गिर गए बाबू तो उस समय सिर उनका शिव जी की तरफ हो गया और पैर उनका काबा की तरफ हो गया। जब काबा की तरफ भइल तो सुबह में मुसलमान आए, सब देखे कि अरे ये कौन हिंदू है जो कि हमारे काबा की तरफ पैर किया है और अपने काशी की तरफ शिव की तरफ सिर किया हुआ है। तब वो समय बाबू कहे के पड़ कवि जी बड़ी अमुक लाइन निकल कैसे? वो मुसलमान किए क्या कि पकड़ी मुसलमान नानक के घुमावे टांगरी तो घूमे नानक के संगवा मदीना नगरी। ए बाबू, कोनो मुसलमान आवे तो वहां देखे कि काबा की तरफ पैर है और काशी की तरफ शिव जी की तरफ ये इसका सिर है, तो वो सोचलस मुसलमान की हम टंगरिया पकड़ के शिव जी की तरफ कह दी मंदिर की तरफ और काशी के दरवाजे की तरफ और उसका सिर काबा की तरफ कर दें। तो जो टंगरिया के पकड़ के घुमौलस बाबू मुसलमान, तब वो पूरा मदीना नगरी घूमने लगी। अंत में सारे मुसलमान थक गए और थक करके बाबू चूर भैलन। अंत में वो नहीं कर पाए जो चाहते थे, पैर उसी तरह से पड़ा रहा नानक जी का। तो हुआ क्या? तो कवि जी बड़ी अमुक बात लिखी क्या कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी अंश ईश्वर के, प्रेम भक्ति से गले मिलो ना, अरे है कोई दूसर के हो। तकर अधिका गुमान दिहल जैबा रगरी घूमे नानक के संगवा मदीना नगर। हे बाबू, तब कवि जी कहे कि जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहते हैं कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ये सब गलत भाषाएं हैं। ये मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। तो वहां पर भगवान भोलेनाथ ने, देवों के देव महादेव ने, पूरे सृष्टि के रचयिता वहां पर यही सीख दिए कि जाति पात भेदभाव जो
लोगों के अंदर है वो कुछ भी नहीं है, बस एक मानव जाति है। तो बस मानव धर्म से रहना चाहिए, मानव धर्म को बचाए रखना चाहिए। तो आगे कहल गया कैसे कि धर्म धुरंधर जो कही गई ले धरा उसी डगर के, काबा काशी एक हो जाता पड़ते प्रेम नजर के, तधाई के मालिक के गवाए एक दिन जई बजबरी, घूमे नानक के संगवा मदीना नगरी। हे बाबू, यही सभी धर्म के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने आप में तब्दीली किए, और यही कवि जी अंतिम प्रमाण में कहे कि सबको प्रेम से रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई इस धरती पर हो करके नहीं पैदा लेता है, सभी लोग मानव रूप में पैदा होते हैं। उस मानव धर्म की रक्षा करनी चाहिए। गाना का अंतिम प्रमाण में कहे जय जखाड़ गुरजद्दू हबीबुल्ला शिवनाथ की फुलवार, राजेंद्र राम सोच सागर सुभाष राम विलास की यारी हो, अरे आशा का दीप दिल में जल रहा, तो यादव सतीश चंद्र अब बदल दिया है पासा, आशा